हाय, पति को निगल गई। अरे मेरा प्यारा गोलू मोलू बेटा, ले और घी वाली रोटियां खा। वो सूखी सूखी रोटियां मत खा, छोड़ दे। अरे माँ, तुमने पहले ही मुझे 8 रोटियां खिला दी, अब पेट एकदम भर गया। अरे ज्यादा कुछ नहीं होता मेरे लाल, और 10 रोटियां तू आराम से खा लेता था। पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुझे। मैं अब भी काजल लेकर आती हूँ काला टीका लगाने के लिए। अरे भला इसको कौन नजर लगाएगा, जरा इसका वजन तो देखो, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको नजर लगाने के लिए भी 3-4 लोग तो लगेंगे। क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए। माँ देखो ना, और बार बार ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाते रहता है। अरे आप सुबह सुबह कुछ भी मत बोलिए। ये वजन ही तो खाते पीते घर की निशानी होता है, और सबको ऐसे ही खाते पीते रहना चाहिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बेफिक्र होकर काम पर जा, और शाम को मैं तेरे लिए छोले भटूरे और मेवे के साथ घी वाले लड्डू बनाकर रखूंगी। अच्छा माँ, ठीक है। अब तो मैं आज पूरा दिन रात होने का इंतजार करता रहूंगा। इतना कहकर पिंटू अपने काम पर चला जाता है। उसका वजन वाकई में बहुत ज्यादा था, और इस बात से अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो चलता था तो कॉलोनी के बच्चे बोलते थे, अरे हाथी भैया आ गए, हाथी भैया हमें भी सवारी कराओ ना। हाथी राजा का चले, सूंड हिलाते का चले। अरे जाओ जाओ, जब देखो तब परेशान करने चले आते हो। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? कहने को बच्चे हो मगर इतनी जुबान चलाते हो। पिंटू गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपने ऑफिस पहुंच गया। पहुंचते ही पिंटू को बॉस की सेक्रेटरी मीनल नीचे ही मिलती है। पिंटू, तुम आ गए? आज तुम्हें बॉस ने ऑफिस में बुलाया है, जल्दी जाकर उनसे मिल लेना। अच्छा मीनल, अभी आता हूँ। और हाँ, एक बुरी खबर भी है। क्या बुरी खबर? वो क्या है मीनल? आज लिफ्ट खराब है, तुम्हें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसी बहाने शायद तुम्हारा वजन कुछ घट भी जाए। क्या मीनल, तुम भी सुबह सुबह मेरी टांग खींचने लगी। एक तो अब तीसरी मंजिल तक चढ़कर जाना पड़ेगा। ओफो। मीनल हंसते हुए वहां से चली जाती है और बेचारा पिंटू किसी तरह चलते हुए ऊपर पहुंचता है। ओफो, आज तो बड़ी मेहनत हो गई। अब अभी लंच के टाइम पर लंच करने के बाद कम से कम 6-7 पेस्ट्री खाऊंगा, तभी मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। और रात को तुम आज छोले भटूरे और लड्डू बनाएगी, मजा ही आ जाएगा। यही सब सोचते हुए पिंटू अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचता है। अरे पिंटू आओ आओ, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। क्या खुशखबरी? कैसे खुशखबरी बॉस? वो दरअसल तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, मगर साथ में एक और बात है। ये प्रमोशन लेना है तो तुम्हें हमारे दूसरे ऑफिस में काम करने जाना पड़ेगा, और वो दूसरे शहर में है। तो फिर बताओ तुम ये कर पाओगे कि नहीं? अरे बॉस, आपने एक साथ ही मुझे खुशखबरी और दुख खबरी दोनों सुना दी। प्रमोशन तो अच्छा है, मगर दूसरे शहर जाकर रहना। हाँ, इसीलिए अच्छे से सोच लो और कल तक मुझे सोच के बता देना, वरना मैं किसी दूसरे को बोल दूंगा। पिंटू पूरा दिन ऑफिस में यही सोचता रहता है कि उसे प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं। रात में वो घर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर वालों को कुछ बताता। अरे पिंटू बेटा, खुशियां मनाओ, तुम्हारी शादी तय हो गई है। क्या पिताजी, शादी ऐसे अचानक से कैसे? अरे बेटा, वो जो हम पिछले महीने लड़की देखने नहीं गए थे, शिल्पा, वही उसके घर वालों ने हाँ कर दी। मैंने तो कहा ही था, मेरे चांद जैसे बेटे को भला कोई मना क्यों करेगा। हाँ, मगर ये दिखता भी तो चांद जैसा गोल गोल है। क्या आप भी अब ऐसे समय में भी गंदे मजाक मत करिए। हाँ अच्छा ठीक है। और बेटा, तू किस सोच में पड़ गया? तू खुश नहीं है क्या? वो दरअसल मेरा प्रमोशन हो गया और उसके लिए मुझे दूसरे शहर में जाकर काम करने का ऑफर मिला है, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये ऑफर लूं या ना लूं। अरे ये तो अच्छी बात है बेटा, अब तू अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर चले जाना, तेरा ख्याल रखने को भी तो कोई होगा। लेकिन कंचन को ये बात कुछ पसंद नहीं आती है। क्या सिर्फ बीवी के साथ? अरे मैं भी तो जाऊंगी ना उसके साथ। क्या पता वो लड़की मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखे ना रखे, कहीं इसकी सेहत बिगड़ ना जाए। लो, तुम ना अभी से शुरू हो गए भाग्यवान। अरे अभी तो बहू आई भी नहीं है, और वैसे भी तुम चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? और मैं यहाँ अपना बिजनेस छोड़कर थोड़ी ना दूसरे शहर जा सकता हूँ। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, दिमाग से काम लेना होगा ना। अरे वाह वाह, देखो तो दोनों को अभी से मुझे छोड़कर उस पराये घर की लड़की की साइड लेने लगे। ये सब छोड़ पिंटू, चल गर्मा गर्म छोले भटूरे और लड्डू खा ले, फिर कुछ दिनों में तुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना ही पसंद आएगा ना। क्या माँ, तुम भी भला तुम्हारे खाने को कोई टक्कर दे सकता है क्या? कोई भी नहीं। ऐसे ही सब हंसते बातें करते हुए खाना खाते हैं।
थोड़े ही दिन में पिंटू की शिल्पा से शादी हो जाती है। मगर शादी में सब शादी के जोड़े को देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। देखो तो लड़की एकदम पतली दुबली सी और लड़का इतना मोटा। क्या मोटू पतलू जैसी जोड़ी है। सच कहा बहन, लेकिन देखना हमारी शिल्पा जल्दी ही इस लड़के के मोटापे को रफू चक्कर करवा देगी। आखिर वो भी तो हेल्थ फ्रीक जो ठहरी। दोनों औरतों को पता नहीं था, मगर कंचन वहीं पीछे खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी और ये सब सुनकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, क्या कहा इन दोनों ने। हेल फ्रिक, हेल मतलब जो नरक होता है। इन्हें क्या लगा मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे कहीं मैंने गलत जगह तो मेरे बेटे की शादी नहीं करा दी। अब तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। और इसी तरह से शादी के दिन ही कंचन की अपनी बहू को लेकर नफरत बढ़ने लगती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के समय, अरे कंचन जल्दी से आरती की थाली लाओ, बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है। हाँ माँ जल्दी करो ना, मुझे बड़ी भूख लग रही है, रात से कुछ खाया भी नहीं है। अरे हाँ बेटा, ये आई मेरा बेचारा बच्चा। कंचन बड़े ही बेमन से जल्दी से शिल्पा की आरती करती है और उसे घर के अंदर आने को कहती है। हो गया, अब तुम अंदर आ सकती हो। और मेरे प्यारे बेटे, और तेरे लिए अभी सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती हूँ। क्या पकोड़े? मगर माँ जी वो तो एकदम तले हुए होते हैं ना। सुबह सुबह ऐसा नाश्ता नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। आप लोग यहीं बैठिए, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। क्या तुम बनाओगे? क्यों भला? अरे ये मेरा घर है और यहाँ वही बनेगा जो मैं बनाना चाहूंगी। पहले दिन है तुमने यहाँ हुक्म चलाना शुरू कर दिया। कंचन के मन में तो यही सब था, मगर वो असल में कुछ कह नहीं पाई। कंचन क्या सोचने लगी, बहू को जवाब दो। अब हाँ जाओ, फिर जो बनाना है बनाओ। शिल्पा खुश होकर रसोई में चली गई। पिंटू, राजन, कंचन तीनों उसके नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। पता नहीं ये क्या बनाकर लाएगी। अरे भला मेरे पकौड़ों में क्या दिक्कत थी? आज तक तो हमेशा दोनों चाव से खाते थे, और अब अचानक से इतने नाटक बता रहे हो। कोई कुछ कहता है उससे पहले ही शिल्पा वहां सबके लिए नींबू पानी और पोहा बनाकर ले आई। ये लीजिए गर्मा गर्म पोहा और नींबू पानी, सेहत के लिए भी अच्छा और पेट के लिए भी है। इतना फीका नाश्ता, वो भी बिना चाय के? अरे हमारे यहाँ ऐसा नाश्ता कोई नहीं करता। हाँ वैसे माँ की बात सही है शिल्पा, ये नाश्ता करने में तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। क्या? मगर बस बस बहुत हो गया, मैं तो अभी जा रही हूँ और गर्मा गर्म घी वाले पनीर के पराठे बनाकर लाती हूँ। बेटा पिंटू, तो 10 तो खा ही लेगा ना? अरे माँ बहुत भूख लगी है, 10 नहीं आज तो 20 पराठे खा ही लूंगा। अभी लाती हूँ एक्स्ट्रा बटर डालकर, और साथ में बढ़िया सा दही शक्कर भी, कम से कम 2 कटोरी भर के। ये सब नजारे देखकर शिल्पा को बड़ी हैरानी हो रही थी। वो मन ही मन सोचती है, बाप रे, इस घर के खाने पीने के तो बुरे हाल है, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे भी अब ये सब शायद अपनाना ही पड़ेगा। कल से फिर मैं भी यही सब बनाऊंगी। लेकिन तभी राजन कहता है, अरे पिंटू तेरा ट्रांसफर का क्या हुआ, कब निकलना है? बस पिताजी परसों ही। शिल्पा तुम भी अपने जाने की सारी तैयारी कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। 2 दिन बाद ही शिल्पा और पिंटू दूसरे शहर जाने के लिए तैयार थे। देख बहू, मेरे बेटे का ध्यान रखना, इसे अच्छे से खाना पीना खिलाती रहना, कहीं ये दूसरे शहर में जाकर कमजोर ना हो जाए। माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं सब संभाल लूंगी। इनका वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आप रखती हैं, ठीक है? हाँ वो तो जब मैं 1 महीने बाद आऊंगी देखने, तब पता चल जाएगा। देख शिल्पा, मैंने इसमें देसी घी पैक कर दिया है, और ये रहे पिंटू के मनपसंद बूंदी के लड्डू। क्या माँ जी, लड्डू के इतने डब्बे? रश्मि ने लड्डू के कम से कम 10 डब्बे रखे थे। अरे ये तो बस 2-3 दिन ही चलेंगे, तू मत खाना, ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। ठीक है माँ जी, फिक्र मत कीजिए, मैं ये सब खाती भी नहीं हूँ। अच्छा अब हम चलते, वरना ट्रेन छूट जाएगी। शिल्पा और पिंटू ट्रेन से नए शहर रहने आ जाते हैं। वहाँ पिंटू ने एक छोटा सा फ्लैट ले रखा था। देखो शिल्पा कैसा है फ्लैट, तुम्हें पसंद आया? बहुत सुंदर है, और यहाँ कितनी शांति भी है ना। चलिए आप बताइए, आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे, मैं वही बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती आपको अपनी माँ की जरा से भी याद आए। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी की याद नहीं आएगी शिल्पा। अच्छा एक काम करो, आज मस्त कढ़ाई पनीर और रोटियां बना दो, वैसे बटर नान भी चलेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर ये सब ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो। अरे शिल्पा छोड़ो ना ये सब, 4 दिन की जिंदगी है, हमें सब कुछ खाना चाहिए। अच्छा ठीक है।
शिल्पा जानती थी कि अभी पिंटू से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो पिंटू के लिए कढ़ाई पनीर और बटर नान बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन, अरे आज तो काम से लौटने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से घर जाता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है। लेकिन जैसे ही पिंटू फ्लैट पहुंचता है वो देखता है आज फ्लैट की लिफ्ट बंद थी। ये क्या, अब क्या सीढ़ियाँ चलकर जाना पड़ेगा? ओफो, फिर से। लेकिन जैसे ही पिंटू सीढ़ियां चढ़ने जाता है अचानक से उसकी सांस फूलने लगती है। ये क्या हो रहा है? अचानक से मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ने लगे? कहीं कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा है भगवान? पिंटू वहीं सीढ़ी पर बैठ जाता है, लेकिन तभी किस्मत से शिल्पा नीचे आ रही थी। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आपको इतनी देर कैसे हो गई? जब शिल्पा पिंटू की चढ़ी हुई सांस देखती है तो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। आप ठीक तो है ना? नहीं, शायद मुझे हार्ट अटैक आ रहा है शिल्पा, शायद मैं मरने वाला हूँ। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आपका बीपी बढ़ रहा है ये सीढ़ियां चढ़ने से। आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शिल्पा जल्दी से पिंटू को पानी लाकर देती है और फिर गहरी सांस लेने को बोलती है। अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेहतर हूँ शिल्पा। तो फिर कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे रेगुलर चेकअप के लिए, ठीक है? क्या? आज बीपी बढ़ा है, कल को सच में हार्ट अटैक आ गया तो? ना, आपकी मम्मी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम कल ही जाएंगे डॉक्टर के पास। अच्छा, तो ये सब माँ के डर से? हाँ, और नहीं तो क्या। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करने के बाद तो डॉक्टर का सर ही घूम जाता है। वो पिंटू से कहता है, अरे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैट, शुगर, चीनी, गुड़ सब बढ़ा हुआ है भैया। और ये तो कोई भी आपका वजन देखकर ही बता सकता है। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको सच में हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। इस तरह से आप खाते पीते रहे तो सचमुच ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। शुभ शुभ बोलिए ना डॉक्टर, डराना बंद करिए। और ये बताइए कि अब हम इन्हें ठीक कैसे करें? अरे इनका वजन कम करवाओ, इन्हें हेल्दी खाना खिलाओ। कम से कम 20 किलो वजन तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई, चलिए जी। क्या? मगर शिल्पा, इतना वजन कम करना आसान थोड़ी है। बस बहुत हो गया, ये सब आपकी माँ की वजह से हुआ है। उन्होंने आपको बिगाड़ दिया। अरे क्या जरूरत थी इतना घी बटर खिलाने की? और सेहत का क्या? अब बस आप खाने पीने के मामले में सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे और मैं भी आपके साथ करूंगी। अच्छा ठीक है शिल्पा, मैं यही करूंगा। मुझे अपनी सेहत ठीक करनी है, मैं थक गया हूँ मोटे होने के ताने सुनते सुनते। फिर क्या था, अगले दिन से ही शिल्पा पिंटू को सुबह 5 बजे जगा देती है। चलिए चलिए, हमें जॉगिंग पर जाना है। इतनी सुबह? अरे चलिए जल्दी करिए। शिल्पा पिंटू को आधा घंटा दौड़ाने ले जाती है और फिर घर पर उसे बहुत ही हल्का नाश्ता देती है। ये लीजिए आज का ब्रेकफास्ट। ये क्या है शिल्पा? ओट्स, बहुत हेल्दी है और सिर्फ इतना ही मिलेगा। हाँ, 1 कटोरी, यही नाश्ता है। अरे पर ये बहुत कम है शिल्पा, इसमें मेरा पेट कैसे भरेगा? भरना तो पड़ेगा जी, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? और ये रहा आपका दोपहर का टिफिन, इसमें दाल रोटी है और सलाद, यही खाइएगा, मीठा कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है। इसी तरह शिल्पा पिंटू की डाइट एकदम स्ट्रिक्ट कर देती है और इस वजह से पिंटू का वजन कम भी होने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन सासू माँ बिना बताए शहर आने का प्लान बना लेती है। कितने दिन से मेरे बेटे से नहीं मिली, पूरे 2 महीने बीत गए। आज अचानक से जाकर उसे सरप्राइज दूंगी, कितना खुश हो जाएगा वो। उसे मेरे हाथ के देसी घी के पराठे और खोए की मिठाई भी खिलानी है मुझे। रश्मि घर की डोरबेल बजाती है और पिंटू दरवाजा खोलता है। उसे देखकर तो रश्मि के हाथ से खाने के डिब्बे ही गिर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को? मेरा बेटा, हाय ये लड़की मेरे बेटे को खा गई, बेचारा कितना दुबला हो गया। अरे माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दो रात जा उल्टा दायन, मेरे बच्चे को सुखा दिया, बेचारा सूखी लकड़ी जैसा लग रहा है। चल बेटा वापस चल, घर चल। अरे माँ रुक जाओ, अपना मेलोड्रामा बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पा ने ये सब मेरे लिए किया है। डॉक्टर ने बोला था कि अगर मैंने वजन कम नहीं किया तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या? हाँ माँ, इसीलिए शिल्पा ने मेरा वजन कम करवाया और मुझे डाइटिंग कराई। और आप है कि उसे ही ये सब बोल रही है। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतनी नफरत करती होंगी। अब जाकर रश्मि को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे शिल्पा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है।
माँ जी, एक तो आपने इतना ज्यादा तला हुआ खाना खिला खिलाकर उनकी हालत इतनी खराब कर दी, ऊपर से आपने मुझे इतना सुनाया, और फिर आप कह रही हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। हाँ, लेकिन मैं तो ये सब प्यार में करती थी बेटा, मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बुरा असर होगा। सचमुच मुझे माफ कर दे, और अब से जैसा तू चाहे वैसा कर। आखिरकार शिल्पा अपनी सास को माफ कर देती है और पिंटू की डाइट जारी रखती है। जल्दी उसका वजन कम हो जाता है और उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है।